नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और धर्मांतरण की जब भी बात होती है आमतौर पर आदिवासियों को इससे जोड़ा जाता है और माना जाता है कि अवैध धर्मांतरण उनका हो रहा है। पर अब छत्तीसगढ़ में बयार अलग बह रही है। साहू समाज ने साहू समाज की एक बड़ी बैठक आहूत की। उसका मुद्दा यही था कि कैसे साहू समाज के लोगों को अवैध धर्मांतरण से बचाना है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे संगठित समाज माना जाता है आदिवासी और साहू समाज। आदिवासी समाज में तो जिस तरह से अवैध धर्मांतरण का मुद्दा है वो पूरी दुनिया ने देखा, पर साहू समाज भी अब कहीं ना कहीं इसको लेकर सचेत है, डरा हुआ है कि अवैध धर्मांतरण का शिकार साहू समाज के लोग हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया है। जागरूकता फैलाई जाएगी, ऐसे लोग जो जल्दी टारगेट हो सकते हैं उन्हें अप्रोच किया जाएगा। और खास बात यह है कि साहू समाज की इस बैठक में बीजेपी या कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक या सामाजिक संगठन, सभी साहू समाज के लोग इकट्ठा हुए और पहली बार हमने देखा कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सबने मिलकर के समाज की हितों की रक्षा की बात की। अब क्या वाकई में साहू समाज अवैध धर्मांतरण का बड़ा शिकार छत्तीसगढ़ में हो रहा है या साहू समाज का यह डर बेवजह का है? नया धर्मांतरण जो कानून आया है, धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून जो बना है नया, वो कितना कारगर होगा इस चिंता को दूर करने के लिए? इन्हीं मुद्दों पर करते हैं आज आपकी बात। आइए, सबसे पहले आपको डिप्टी सीएम अरुण साहू और प्रदीप साहू जो साहू समाज के पदाधिकारी हैं उनके बयान सुनाते हैं। वो किस तरह से साहू समाज में अवैध धर्मांतरण को लेकर चिंतित दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। साहू समाज की संरक्षण मंडल की कल बैठक थी जिसमें समाज के जो वरिष्ठ राजनेतागण हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हुई और अनेक सामाजिक विषयों पर उसमें चर्चा हुई है। समाज में जो कुरीतियां हैं उनको कैसे दूर करें, सामाजिक संगठन को और किस तरह से मजबूत करें, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है और साथ ही धर्मांतरण के विषय को लेकर भी चर्चा हुई है। अनेक सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई है, उसमें से धर्मांतरण भी एक विषय था जिसको लेकर साहू समाज सजग है और सक्रियता से इस दिशा में काम कर रहा है। देखिए, आज समाज के वरिष्ठ जन, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, मोतीलाल साहू जी, रामसिल्ला साहू जी, संदीप साहू जी, ऐसे वरिष्ठगण आज बैठे हुए हैं, जिसमें सियाराम साहू जी, इसमें विधायक, पूर्व सांसद और समाज के वरिष्ठगण, प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक हो रही। बहुत बड़ा चिंतन है कि समाज को कैसे और विकास की गति की ओर लेकर जा सके, कैसे समाज को और संगठित किया जा सके, समाज में शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सके, स्वास्थ्य में लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, ऐसे तमाम प्रकार के चिंतन की आज बैठक हुई है। उधर नंद कुमार साहू और दीपक बैज ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है? दीपक बैज कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो आपने नया कानून बनाया, उसे लागू कर दीजिए, उसे लागू करके उस पर सख्ती से कार्रवाई कीजिए। और क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। आपको मैं बता दूं, यहां जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोग हो गए और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। सरकार और पार्टी इस पर चिंतन कर रही है, कहां से और कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। ये सारी बातें हैं, केवल जनजातियों का मामला नहीं है। विधानसभा में पारित हो गया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, फिर सरकार नियम क्यों नहीं बना रही? उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किए? सिर्फ वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए धर्मांतरण चिल्लाते रहो और वोट की राजनीति करते रहो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना है नहीं जो योजना को लेकर गांव तक जाए। जाति और धर्म पे राजनीति कर लो। और अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, धर्मांतरण रोकने साहू समाज का प्लान तैयार, आदिवासियों के साथ साहू समाज भी बना शिकार। कांग्रेस बीजेपी के साहू समाज के नेता एक साथ, जागरूकता से कितनी बनेगी बात? अच्छी बात यह है कि सब एक साथ आए हैं। कांग्रेस बोली वोट की सियासत के लिए धर्मांतरण का मुद्दा, बीजेपी बोली अब हमारा समाज मुखर हो रहा।
छत्तीसगढ़ में साहू समाज में भी हो रहा अवैध धर्मांतरण का काम। नए कानून से कितनी लगेगी लगाम, सीधा सवाल करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा रुक कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं वैभव बैस जी, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता बीजेपी से, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ अभय नारायण राय साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, वरिष्ठ नेता, उनका स्वागत करता हूं। और प्रदीप साहू जी जुड़ रहे हैं, साहू समाज से पदाधिकारी, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रदीप साहू जी आपके पास आता हूं। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए कि ये साहू समाज अवैध धर्मांतरण को लेकर के अचानक कितना चिंतित हुआ है, या आपको लग रहा है लंबे समय से अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है साहू समाज में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कल समाज की संरक्षक मंडल की बैठक थी और उस बैठक में समाज के जो वरिष्ठ जन थे, जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री धनेन्द्र साहू जी, रामसिल्ला साहू जी और संदीप साहू जी, ऐसे सभी वरिष्ठगण बैठे थे और सामाजिक चर्चा थी। सामाजिक चर्चा पे समाज को कैसे और संगठित किया जा सके, समाज को कैसे विकास की गति और शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ दिया जा सके, उस विषय पे धर्मांतरण भी कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दा था, जिसमें सभी ने चिंतन किया है कि जिस तरीके से जो अवैध रूप से जो धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रलोभन देकर, अंधविश्वास दिखाकर हमारे समाज को प्रभावित किया जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज, साहू समाज, कहीं ना कहीं सरल, सहज और स्वाभिमानी समाज है, जिससे लोग जानते हैं कि इनकी सरलता का लाभ उठाया जा सके। इसलिए कुछ लोग पादरी लोग, कुछ पास्टर बनकर समाज के लोगों के पास पहुंचते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। तो इसीलिए रोकने के लिए समाज ने भी एक कठोर निर्णय बनाने का संकल्प लिया है कि कैसे हम लोग इसको रोकें, और इसलिए बहुत ही गंभीर मंथन हुई है। और इस तरीके से अवैध रूप से जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ साहू समाज की बात नहीं है, ये सर्व समाज की बात है। साहू समाज एक बड़ा समाज है, इसलिए ये एक बार में दिख जाता है कि साहू लोग ही इसमें प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अन्य समाज के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। ये साहू समाज की चिंता नहीं है, ये सर्व समाज की चिंता है कि धर्मांतरण को कैसा रोका जाए, किस तरीके से पहल किया जाए। इसलिए साहू समाज ने एक जागरूकता अभियान के तहत, क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश भर में टीम है, जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर परिक्षेत्र और ग्राम पंचायत तक हम लोग पहुंचेंगे और समाज परिवार की ओर, समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार तक पहुंचेगा और परिवार तक पहुंचने के बाद उन्हें क्या समस्या है, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको देखेंगे। अगर किसी भी प्रकार से कोई अवैध धर्मांतरण का वाचन मिलता है तो उस पर कठोर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, साथ जो समाज निर्णय लेगा उसको मान्य होगा। ठीक है, अभय नारायण राय साहब आपके पास आता हूं। अभय नारायण राय साहब, इस बैठक में ताम्रध्वज साहू साहब मौजूद थे, साहू समाज के बड़े लीडर हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, और वो भी इस बात से चिंतित हैं कि अवैध धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसका कांग्रेस खुलेआम खंडन करती है। अच्छा, हमने पूछा कि भैया ताम्रध्वज साहू जी हमें बयान दे दो मीडिया पर कि आप लोग इसको लेकर चिंतित हैं, तो कह रहे हैं वो हम पार्टी लाइन में फंसेंगे। तो नेताओं ने क्या कर लिया कि अरुण साहब भी मौजूद थे, ताम्रध्वज साहू साहब भी मौजूद थे, लेकिन चूंकि उनका बोलना पार्टी लाइन के अगेंस्ट चला जाएगा तो उन्होंने इस बात से कन्नी काट ली। साहब, आप साहू समाज के अंदर बैठ करके साहू समाज के अवैध धर्मांतरण पर चिंतन करेंगे, उसके लिए प्लान तैयार करवाएंगे, और बाहर आकर के पार्टी के डर से चुप बैठेंगे, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना कांग्रेस के अवैध धर्मांतरण को लेकर। स्पष्ट कीजिए कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभिलाष जी, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जहां कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। ताम्रध्वज साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, संदीप साहू जी, तमाम लोग उस चित्र में दिखाई दे रहे हैं जो आप लोग दिखा रहे हैं मीडिया में जी। वो लोग समाज के हैसियत से बैठने गए थे, कांग्रेस की हैसियत से बैठने नहीं गए थे। वो कांग्रेस की बैठक नहीं थी। और जब समाज की बैठक होती है तो निर्णय की जानकारी एक व्यक्ति समाज से बाहर आके मीडिया को देता है जी। मंत्रिमंडल की बैठक में भी एक मंत्री देता है, हाँ। कांग्रेस की बैठक में भी कोई एक व्यक्ति देता है। ठीक, जो कांग्रेस की बात होगी तो समाज में क्या निर्णय हुए, धर्मांतरण के अलावा और भी निर्णय हुए होंगे, लेकिन चूंकि आज मुद्दा धर्मांतरण पे है जी। देखिए, एक तो ये सच्चाई प्रकट हुई सामने कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, 2.5 साल विष्णुदेव साय की सरकार रही, 8 साल कांग्रेस की भी सरकार रही। 25 साल 26 साल से छत्तीसगढ़ में ये तय है कि धर्मांतरण चल रहा है जी। और पहले कहा जाता था कि भूख के कारण, स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण धर्मांतरण हो रहा है। साहू समाज तो संपन्न समाज है, केवट समाज में हो रहा है, संपन्न समाज है, और आदिवासी समाज भी अब संपन्न हो चुका है, एससी समाज भी संपन्न हो चुका है। आज 26 साल में सारे समाज संपन्नता की ओर है, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। तो अब तो लालच, भय,
द्वेष, इसका तो कोई कारण नहीं रहा। ये अच्छी बात हुई कि साहू समाज ने स्वीकारा और साहू समाज ने उसका निराकरण करने का निर्णय लिया। मैं स्वागत करता हूँ साहू समाज के निर्णय का कि वो एक एक घर जाएंगे, सबसे बात करेंगे, ऐसा निर्णय लिया है। सारे समाजों को यही काम करना चाहिए। मैं तो हिंदू समाज के धर्माचार्यों से हमेशा डिबेट के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हमारा जवाबदारी है कि हमारे धर्म में कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में न जाए, हम उसको कैसे रोके, कैसे समझाएं और किन कारणों से जा रहा है उन कारणों का निदान करें। अगर आर्थिक कारण नहीं है, कोई और कारण है, तो हमारी धर्माचार्य होने के नाते, हमारा धर्मगुरु होने के नाते, जिस तरह साहू समाज आगे आया है, सारे समाज के लोगों के आगे आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो मानती नहीं ना सर कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है प्रदेश में। आप लोग कहां स्वीकार करते हैं? भारतीय जनता पार्टी खुलेआम सरकार में करवा रही है धर्मांतरण। कांग्रेस आरोप लगा रही है, कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी रोकने में विफल है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी, चलिए, तो साहू समाज भी मान रहा है, बीजेपी भी मान रही है और कांग्रेस भी अब मान रही है। मेरे साथ इस वक्त ठीक है मेरे साथ ठीक क्रिस्टोफर पॉल जी जुड़ गए हैं। ठीक है क्रिस्टोफर पॉल जी जुड़ गए हमारे साथ। वो अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन के भी हैं और जो ईसाई हमारे भाई हैं उन लोग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। क्रिस्टोफर पॉल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बात साहू समाज ने स्पष्ट तौर पर कही है कि भाई अवैध धर्मांतरण में उनके समाज को भी बहुत प्रभावित किया जा रहा है और अब वो जन जागरूकता लेकर आएंगे, समाज के लोगों तक अप्रोच करेंगे, आउटरीच करेंगे और इसे रोकने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि उनकी इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज शामिल हुए थे और अभी अभय नारायण राय साहब कह रहे हैं कि बीजेपी खुद करवा रही है अवैध धर्मांतरण। देखिए, हमारा ये बहुत क्लियर स्टैंड है कि ये अवैध धर्मांतरण की बात 2006 से हम सुन रहे हैं और अभी 2026 आ गया, मतलब लगभग 20 साल हो गया। और यदि व्यापक स्तर पर छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण हो रहा है तो इन 26 सालों में जो है 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, राज भी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और बहुमत की सरकार है। तो 20 साल में कानून क्यों नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, अगर व्यापक स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है तो इसका आंकड़ा प्रस्तुत कर दे, क्योंकि अगर आप कानून में जाएंगे आपको दस्तावेज मांगेगा, अब दस्तावेज इनके पास है नहीं, तो आंकड़ा इनके पास है नहीं, 20 साल में कानून बना नहीं, न लागू नहीं हुआ, तो कैसे मान गए कि व्यापक स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि साहू समाज अब सामने आया, तो क्या सरकार की योजना फेल हो गई कि साहू समाज को अब सामने किया जा रहा है? सरकार का भी प्लान था अवैध धर्मांतरण रोकना, पहले ट्राइबल को आगे किए, अब साहू समाज को आगे कर रहे हैं। हमारा कहना है कि व्यापक धर्मांतरण हो रहा है तो वैभव जी को आवाज दीजिए भाई जी, कानून लाइए और आप आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए। ठीक है कि 26 साल में एक भी लोगों को सजा क्यों नहीं हुआ? अगर अवैध धर्मांतरण हो रहा तो एक भी प्रकरण में सजा क्यों नहीं हुई? ठीक है क्रिस्टोफर पॉल जी, आपको मैं और दूसरे तरीके से जोड़ने की कोशिश करता हूं। हल्की सी आवाज में आपकी डिस्टर्बेंस है, पर आपकी सारी बात हम तक और दर्शकों तक पहुंची है। मैं अब आ जाता हूं वैभव जी आपके पास। वैभव जी, देखिए, ये बहुत जायज सवाल उठ रहा है कि पिछले, वैभव जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही भाई, वैभव जी तक मेरी आवाज पहुंचाइए। वैभव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वैभव जी, लगता है वैभव जी से संपर्क टूट गया है। मैं दोबारा से आने की कोशिश करता हूं प्रदीप साहू जी आपके पास। प्रदीप जी, देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि अवैध धर्मांतरण तो हो रहा है, यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, पर अगर सच्चाई है इस आरोप में तो मामले तो कोर्ट में एक भी नहीं टिकते। कोर्ट में कोई मामला नहीं टिकता है प्रदीप जी, आपको पता है। अगर कोर्ट में जाकर के पूछा जाए कि कितने अवैध धर्मांतरण हुए हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 25-30 सालों में, तो आपको 1-2 से ज्यादा मिलेंगे नहीं मामले। तो ये सच्चाई कैसी है जो दिख रही है समाज को, बीजेपी को, कांग्रेस को, साहू समाज को, आदिवासी समाज को, पर साबित नहीं हो पा रही? ऐसा क्यों? देखिए, यही तकलीफ है कि लोग जो है वो धर्मांतर तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी जाति का लाभ लेते हुए वो अपने आप को सामने पेश नहीं करते। लेकिन जो प्रक्रियाएं होती हैं वो धर्मांतरण की वो पूरी करते हैं, और साथ में जो जिस जाति से आते हैं, चाहे वो ओबीसी हो चाहे आदिवासी से जाति से आते हो, लेकिन जाति का लाभ लेने के लिए वो कहीं कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसीलिए ही ये धर्मांतरण जो है नीचे से जमीन को खोखला करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो हम बस्तर की बात कर ले, चाहे वो सरगुजा की बात कर ले, अन्य संभागों में बात आती है कि धर्मांतरण किस तरीके से गुपचुप तरीके से कराया जा रहा है। आप देखेंगे जब रविवार का दिन होता है उस दिन कई सारे, लेकिन साहू समाज को लेकर के प्रदीप जी मुझे बताइए, कोई ऐसा मामला आपकी नजर में है जो हाल ही में कहीं आपको लगा हो कि अवैध धर्मांतरण हो गया साहू समाज के लोगों के साथ? ये बड़ा हमको सुनकर के थोड़ा आश्चर्य लगा था। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हैं गुप्त तरीके से की जा रही है।
आज कई ऐसे परिवार हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, और मैं फिर से कहना चाहूंगा सिर्फ ये साहू समाज की पीड़ा नहीं है, ये सर्व समाज की पीड़ा है। सिर्फ साहू समाज के लोग धर्मांतरण नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अन्य समाज के लोग धर्मांतरण की ओर ठीक है, जा आप रहे जुड़े हैं। रहिए लेकिन मेरे साथ। ठीक है, मैं जल्दी से वैभव जी से जोड़ लेता हूं, जरा उनकी बात नहीं आ पाई है। वैभव जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है अभिलाष। वैभव जी, सवाल यह है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आदिवासी कह रहे हैं, साहू समाज कह रहे हैं, पर हम ये देखते हैं कि जब भी मामला कोर्ट में जाता है तो कोई अवैध धर्मांतरण का मामला सिद्ध ही नहीं होता। तो या तो हमारे कानून में कमी है या हमारे आरोप जो है वो झूठे हैं। कहां गड़बड़ है सर? आरोप झूठे नहीं हैं, आरोप एकदम 100% सही हैं। कानून की कुछ धाराएं और ऐसी हैं कि जिससे ये लोग बच के निकल जाते थे। तो उसके लिए भी अभी आपने देखा होगा कि केंद्र में FCRA का जो कानून था उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है ताकि इनकी जो फॉरेन की फंडिंग हो बंद हो पाए। और अगले 1 हफ्ते में इस प्रदेश में जमीनी स्तर पे धर्म स्वातंत्र विधेयक का, धर्मांतरण विरोधी कानून का क्रियान्वयन भी शुरू किया जाएगा। तो ऐसी जितने तत्व हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी और बहुत सख्ती से रोक लगाई जाएगी। ये डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र नहीं चलेगा। हमारी नीतियां विस्तारवादी नहीं है। ये लोगों की नीतियां इतनी विस्तारवादी हैं कि कभी किसी को भय देते हैं, कभी किसी को प्रलोभन देते हैं, कभी किसी को झांसा देते हैं और नाना प्रकार के कृत्य करके लोगों को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए ना वैभव जी, यहां आप कह रहे हैं कि हम इसको जमीनी क्रियान्वयन इसका शुरू करेंगे। 16 अप्रैल को आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नए धर्म स्वतंत्र कानून का, और उसके बाद भी जो FIR हो रही है वो पुलिस वालों को ही नहीं पता, वो पुराने कानून के तहत कर दे रहे हैं और बाद में माफी मांग रहे हैं उस पर। तो आप बताइए कि इतना सीरियस मामला अगर ये है तो ना इसको इंप्लीमेंट करने वाली सुरक्षा एजेंसियां हमारी जागरूक हैं, ना सरकार इसको करवा रही है। अभी आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद ये होगा। 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सर, ये कानून लागू हो गया ऑफिशियली, पर उसको क्रियान्वयन तो हो, और वो तो आप ही लोग करेंगे ना। तो अगर ये इतना सीरियस मैटर है तो इस पर इतनी लापरवाही क्यों? क्रियान्वयन करने के लिए SOP बनाई जाती है, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके तय किए जा रहे हैं। मुझे लगता है अगले 5 से 6 दिन में वो पूरे मीडिया के सामने होगा कि उसमें इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा और उसके तहत कार्रवाई करना हम शुरू करेंगे। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती या हम इसको समस्या नहीं मानते तो हम तो ये कानून नहीं लाते। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 100 प्रकार के आरोप लगाती है। 3 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी पहले, उसके बाद 5 साल अभी और थी। 8 साल में आप लोगों ने तो चिंता नहीं की ना इस चीज की। हमने चिंता की और हमने शुरुआती 2.5 साल में ही इसका कानून बनाया है। ऐसा भी नहीं कि हमने कोई चुनाव का समय आया तो कानून बना दिया, हमने तो अभी कानून बनाया है। तो अब जब कानून बनाया है तो कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं। मेरे साथ क्या क्रिस्टोफर पॉल जी जुड़े हुए हैं? क्रिस्टोफर पॉल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। क्रिस्टोफर जी, देखिए ये बड़ी पुरानी लड़ाई है, और मैं अरुण पन्नालाल जी को भी जब सुनता हूं तो वो यही कहते हैं कि अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई होती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होते, तो कोर्ट में जाकर कोई तो होता है। क्योंकि बीजेपी की बातें वो कहते हैं कि अगर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अंधाधुंध अवैध धर्मांतरण हो रहा है और कोर्ट में जाकर के कोई मामला ही सिद्ध नहीं हो रहा। तो सर ये बड़ा विरोधाभास आता है। ये बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्रमुख मुद्दों में, अब नक्सलवाद के खत्म होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा, और कोर्ट कचहरी में जाकर के ये 0 हो जा रहा है। तो ये कैसे मैनेज हो रहा है? और आप पर इतने आरोप लगते हैं लेकिन ये साबित नहीं हो पाते। अगर आरोप लगते तो क्या वजह है इसकी सर? देखिए, अभी वो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, जो भी थे, वो ये बोल रहे थे कि हम जो है पिछले 2.5-3 साल में प्रयास किए। इनको ये नहीं पता कि कानून 2006 में भी बना था और इन लोगों ने बहुत वाहवाही लूटा कि बहुत कड़ा कानून बनाया, लेकिन वो ध्वस्त हो गया, वो लागू नहीं हो पाया। 2026 में भी इन लोगों ने प्रयास किया, अभी तक लागू नहीं हो पाया जमीनी स्तर पर। मैं हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट में इनकी सरकार ने लिखित में बयान दिया है कि ऐसा कोई कानून छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, ये पिछले 1 महीने की बात है। अब मैं आपको ये बता दूं कि वास्तव में अगर सरकार गंभीर है तो 26 साल का आंकड़ा बता दीजिए कि एक आदमी को भी सजा हुआ है क्या? तुरंत 2 दिन में 3 दिन में जमानत मिल जा रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ आरोप है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और जब बीजेपी आ रही है तभी हो हंगामा हो रहा है। और पिछले 1.5 साल से तो ऐसा लग रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़, पूरा ट्राइबल जो है धर्मांतरण के चपेट में आ गया। अगर ऐसा है तो आंकड़ा बता दीजिए ना आप 26 साल का, और कितना सजा हुआ ये बता दीजिए। ठीक है वैभव जी, ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है, और ऐसा नहीं है ये आरोप पूरे देश भर में अवैध धर्मांतरण के आरोप लगते हैं, पर कोर्ट में मतलब छत्तीसगढ़ का साबित नहीं हुआ। कहीं के साबित क्यों नहीं हो पाते साहब? कुछ तो सच्चाई होगी, कहीं तो जाके प्रूव करोगे ना आप।
मैं पहले भी कहा था कि कानूनी दांव पेच पे ये लोग बच के निकल जाते थे। प्रलोभन, अभी की जो धर्मांतरण विरोधी कानून बना है उसमें प्रलोभन से, भय से हर किस्म का क्लासिफिकेशन है कि उसमें किस किस धाराओं में, और मैक्सिमम 10 साल तक की सजा है। क्रिस्टोफर पाल जी, आपको जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए कर रही है, पिछले 26 साल में धर्मांतरण कितना हुआ है? अरे तो भाई धर्मांतरित तो आप लोग कराते हो ना, उसका आंकड़ा आप ही जारी कर दो, ज्यादा आसान होगा। अरे कलेक्टर के पास ऑडेसिटी रजिस्टर रहता है भाई, आपको कुछ नहीं पता। कलेक्टर के पास रजिस्टर रहता है, धर्मांतरण रजिस्टर, आपको पता है कि नहीं पता है? भाई सुनिए 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 भाई सुनिए, 2006 से सुनिए चिल्ला रहे सुनिए हैं, 20 सालों के कानून को बना। अरे सुनिए क्रिस्टोफर पॉल जी, नाम क्रिस्टोफर रखने से ना आप वेटिकन के क्रिश्चियन नहीं बन जाएंगे, आप भी कन्वर्ट होके तो आप, मैं कहा तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप ऑडेसिटी मत दिखाइए, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत। जितने ना एक मिनट बस हो गया ना, पर्सनल कमेंट मत कीजिए वैभव जी, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए वैभव जी, अपनी पर्सनल नहीं। जब धर्मांतरण विरोधी कानून बना था ना, तब भी इनको तकलीफ थी, अब धर्मांतरण विरोधी कानून ठीक है, होते दिखेगी। ठीक है। मैं वैभव जी देखिए दिक्कत क्या है, वैभव जी मैं आपको, चीखिए मत और चिल्लाइए मत। वैभव जी देखिए, एक मिनट वैभव जी देखिए, वैभव जी एक मिनट, दिक्कत ये है वैभव जी, मैं आपसे बदतमीजी से ना ठीक है वैभव जी, ठीक है ना वैभव जी, हो गया वैभव जी, मेरी बात सुनिए वैभव जी, मुझे दुर्ग के नन का केस याद आता है, इतना बदलने का षड्यंत्र ना ठीक है धन से। वैभव जी मैं ये बोल रहा हूं कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, दुर्ग का मामला आया तब आपके गृह मंत्री थे, उन्होंने सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके कहा कि यह अवैध धर्मांतरण का मामला है, बच्चियों को जबरदस्ती ले जाया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही, सब हो रहा है, और जब उनकी जमानत की बारी आती है तो पुलिस उसका विरोध नहीं करती है साहब। तो आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, आपके पदाधिकारी कुछ कहते हैं, पुलिस जाकर के कोर्ट में कुछ कहती दे दीजिए जमानत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जमानत लेकर के चले गए। तो अब एक बात बताइए, थोड़ा भरोसा तो डगमगाएगा ना कि आप लोग जो कह रहे हैं वो बात आप कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहते? जो बात मंत्री कह रहा है वो बात जाकर के पुलिस क्यों नहीं कहती कोर्ट के अंदर? अभिलाष जी, जो पुराने कानून में थे, वैभव जी आप पुराने कानून के बारे में जानते हैं, वो कानून भी आप ही लोगों ने बनाए थे वैभव जी, वो कानून भी आप ही लोगों ने बनाए थे। बिल्कुल कानून में तो कानून में अमेंडमेंट भी हम लोगों ने किया है, अभी एफसीआरए में भी अमेंडमेंट किया है, आगे जाके इसमें भी अमेंडमेंट करेंगे ताकि दोषियों के ऊपर आरोप सिद्ध हो। अगर आरोप सिद्ध नहीं होते तो इसका यह मतलब नहीं है कि आरोपी कोई नहीं है। देश में 1% से भी कम हत्या के आरोपों में सजा होती है, इसका मतलब आप ये मान लेंगे कि हत्या हुई नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है सर। लॉजिक ये है कि जो कानून की बारीकियों से ये लोग, कानून की बारीकियों से जो बच के निकलते थे, उसके लिए कानून में फिर से अमेंडमेंट किया जाए। चलिए ठीक है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अबे नारायण जी लास्ट 10 सेकंड और फिर मैं फाइनल कमेंट क्रिस्टोफर जी से लूंगा। ठीक है अबे जी आपके पास लास्ट 10 सेकंड है और फाइनल कमेंट में क्रिस्टोफर जी से लूंगा। अबे जी प्लीज। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि लिस्ट जारी कर दीजिए आप स्वयं। भाजपा के एक विधायक धर्मांतरित है, सरगुजा से विधायक बन के आए, भाजपा ने टिकट दिया है, वो विधायक चुने गए, धर्मांतरित विधायक है, उन्हीं का लिस्ट पहला नाम है, उनको ही वापस करा लें। दूसरी बात, दुर्ग की घटना का आपने उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी के केरल के पदाधिकारी रायपुर में आकर मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहे और जमानत की अर्जी में मदद करने की बात करते रहे कि सरकार जमानत देने में मदद करे, केरल के भाजपा के नेता। ये दोहरा मानदंड, दोहरी बात, चुनाव को लेकर धर्मांतरण की बात ना हो। साहू समाज ने आज जो कदम उठाया है, हर समाज को कदम उठाना चाहिए। अपने लोगों को जागरूक करो और अपने लोगों के साथ खड़े हो, ठीक है, तो धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धर्मांतरण होगा नहीं। अबे क्रिस्टोफर पॉल जी, ठीक है क्रिस्टोफर पॉल जी, देखिए पहली बार हम देख रहे हैं कि इसमें कांग्रेस भी मान रही है कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों के पास साहू समाज इकट्ठा हो रहा है, बीजेपी पहले से कहती आई है। ऐसे में अब ईसाई समाज जो है वो कैसे इस बात को साबित करेगा कि भाई आप लोग गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, जो जायज तरीका उसी से कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, ये तो क्लियर है, पर जायज तरीके से हो रहा है नाजायज, इसकी बहस है। देखिए कर रहे हैं या हो रहा है ये अलग बात है। हमारा ये सिंपल से कहना है कि आप कड़ा से कड़ा कानून ला लीजिए और 26 साल का आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम बिल्कुल तैयार हैं कानून के लिए, 20 साल से तैयार है, और 26 साल का आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए कि जिले वाइज कहां पर कितना धर्मांतरण हुआ, हमारी ये मांग है। वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
जी, ऑडेसिटी की एक्सट्रीम लिमिट है ये कि धर्मांतरण हो रहा है, स्वीकार भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 26 ना साल का आंकड़ा दे दीजिए। वैभव जी गलत बात, वैभव जी गलत बात, वैभव जी गलत बात। धर्मांतरण का ना धर्मांतरण का आजादी, वैभव जी धर्मांतरण की आजादी संविधान ने दी है, आप भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है? में धर्मांतरण करना, लोभ दे के धर्मांतरण करना, भय दिखा के धर्मांतरण कराना, वो यही तो साबित करना है मालिक। वैभव जी यही तो आप 25-26 सालों से साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो मालिक तो सरकार मैं भी वही कह रहा हूँ कि थोड़े दिन रुक जाइए, सारे आरोप साबित भी होंगे, एक डिबेट जब बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है नहीं ठीक है, ये बात ठीक है, क्रिस्टोफर पॉल जी भी कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कानून की नजर में, समाज की नजर में, ये बात वैभव जी का लॉजिक ठीक था कि हत्या के आरोपी 1% लोगों को सजा होती, बाकी छूट जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हत्या हो रही है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि जो छूट गए वो सारे हत्यारे। फिर उसी लॉजिक से सोचना पड़ेगा। तो अवैध धर्मांतरण हो रहा है या धर्मांतरण हो रहा है, इसे साबित तो करना पड़ेगा, और साबित करने के बाद ही आप किसी समाज को, किसी वर्ग को दोषी ठहरा सकते हैं। क्या ये गलत कर रहे हैं? हो रहा है, ये सब जानते हैं, बीजेपी कह रही, कांग्रेस कह रही, समाज भी कह रहा हो रहा है, पर वो अवैध है या वैध, उसको लेकर के लड़ाई है, उसे साबित करेंगे। नए कानून के जरिए कीजिए, इच्छा शक्ति के जरिए कीजिए, किस तरीके से करेंगे तब देखेंगे, पर ये होगा, ऐसा करेंगे, ये हम पिछले 3 दशक से सुनते आ रहे हैं। वैभव जी, देखते हैं कि इस बार भी आपकी कोशिशें कामयाब होती हैं या कोर्ट में एक बार फिर हार जाती हैं। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं वैभव जी का, अभय नारायण राय साहब का, प्रदीप जी का, क्रिस्टोफर पॉल जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।